तो पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था, हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था एंड जो कि हम एनिमल टिश्यू का पार्ट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कनेक्ट करने का काम करता होगा। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स। ये क्या करते हैं, वेरियस अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, मसल्स से बोन को कनेक्ट करते हैं और टिश्यूज़ को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनका ये एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, उसको धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बोन और बोन जो को कनेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मसल्स बोन जो कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन इज़ बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे ये सारे अलग अलग सेल हैं, इनको एक साथ पैक करने में, बाइंड करने में, मतलब इकट्ठा करके रखने में इनको सपोर्ट करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या क्या काम है, सपोर्टिंग, बाइंडिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को साथ में बांध के रखना, साथ में पैक करके सपोर्ट देना और साथ में पैक करके रखना। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग। जो सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, एंड वेरी लेस इन नंबर। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक, और बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं। ओके, होमोजीनस सेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या होता है, होमोजीनस सेल होता है। होमोजीनस जेल का मतलब क्या है, होमोजीनस का मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही मात्रा में जो मिक्स हो के सॉल्यूशन बनाते हैं उसको हम लोग होमोजीनस कहते हैं। वैसा जेल जो होता है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस में जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्म द बल्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स क्या बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, और उसी में क्या होते हैं, मैट्रिक्स में जो सेल होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर ही वो सेल होते हैं। ठीक है, तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो है स्किन्स और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो स्किन होता है, लाइक ये हमारा स्किन है, फिर इसके अंदर जो मसल्स है, तो इसके बीच में ये वाले टिश्यूज़ एरियोलर पाए जाते हैं। ठीक है, एरियोलर इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अराउंड ब्लड वेसल के अगल बगल पाए जाते हैं, और नर्व्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में नर्व होते हैं, उनके भी अगल बगल ये पाए जाते हैं। और फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स के में अगर कोई स्पेस होता है तो उसमें भी वो जाके फिल होते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू। ये टिश्यू को सपोर्ट और पैक करने का काम करता है। ठीक है, टिश्यूज़ बिटवीन ऑर्गन लाइंग इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ये क्या करता है, पैक करके रखता है ताकि वो इधर उधर ना हो, एक जगह पे रहे, और सपोर्ट करता है। ठीक है, इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी। ये क्या करता है कि टिश्यू को रिपेयर भी करता है। अगर जैसे हमें चोट लग गई, हमारे हाथ में चोट लग गई, तो हमारा जो ये स्किन और मसल के बीच का जो ये एरिया है, वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो पर ये टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसको रिपेयर कर देता है, इंजरी को ये रिपेयर कर देता है। इट फिक्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्किन को फिक्स करके रखता है, जिससे क्या होता है, हमारा स्किन जो है वो हम छूते हैं तो स्मूथ रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा स्किन, अगर हम ऐसे छुएंगे तो लाइक ये हमारा स्किन है, हमने इस पर ऐसे टच किया तो ये हमारा मुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पर ये जो है एरियोलर टिश्यू उसको फिक्स करके रखता है। ओके, अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं एरियोलर टिश्यू। फर्स्ट होता है टेंडन एंड दूसरा होता है लिगामेंट। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन जो होता है वो हमारे मसल्स और बोन्स के बीच में जो जॉइनिंग होता है उसका काम करता है। ठीक है, दे आर इन इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं, ये मतलब मूव नहीं कर सकते हैं, कॉर्ड लाइक होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, मसल्स और बोन को ज्वाइन करते हैं। आपको ये याद रखना है कि टेंडन का क्या काम है, मसल्स और बोन को एक दूसरे से जोड़ के रखना। दे आर मेड अप ऑफ वाइट फाइबर, ये वाइट फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, पर लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है लाइक जैसे हमारा जो एल्बो होता है, ये हमारा हैंड है, दिस पोर्शन इज़ आवर एल्बो एंड दिस इज़ आवर अपर
पार्ट ऑफ आवर हैंड। अब ये क्या होता है कि ये जो पोर्शन होता है इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, हमारा ये जो एल्बो जो है वो मूव करता है। तो वो किस लिए मूव करता है? क्योंकि वो इलास्टिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट पाए जाते हैं। लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है, ठीक है। और इसके पास स्ट्रेंथ भी होते हैं, और इसमें क्या बहुत कम मात्रा में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जहाँ होगा वहाँ मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट होगा ही। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे कनेक्ट बोन टू बोन एंड आर मेड अप ऑफ येलो एंड वाइट फाइबर। ये वाइट फाइबर का बना हुआ था, ये येलो एंड वाइट फाइबर का बना हुआ है। लिगामेंट क्या करता है, बोन और बोन को कनेक्ट करता है। जहाँ भी हमारे बॉडी में बोन और बोन कनेक्ट होते हैं आपस में, जैसे हमारे घुटने का पार्ट है, हमारे एल्बो का पार्ट है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है। अब है हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एरियोलर में हो गया, हमने टेंडन लिगामेंट पढ़ा। अब है हमारा एडिपोज। एडिपोज क्या है, ये एक तरह का फैट सेल है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो इसी की वजह से रहता है, ठीक है। दे आर बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल। फैट सेल्स जो एक जगह सारे जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ईच फैट सेल इज़ राउंडेड और ओवल। जो एक सेल होते हैं, एक फैट सेल होते हैं, वो गोल या ओवल शेप में होते हैं और बहुत सारे नंबर में फैट को कंटेन करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल इट। जो उस राउंड शेप है इसके अंदर इतना रहता है कि ऑलमोस्ट ये पूरा भर जाता है, ठीक है, सिर्फ फैट से। ओके, दे आर अबेंडेंट बिलो द स्किन। ये क्या होता है, ये स्किन के नीचे, लाइक ये हमारा स्किन है तो इसके नीचे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। अबेंडेंट बिलो द स्किन, एक तो स्किन के नीचे होता है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है, और इन येलो बोन मैरो, और हमारे बोन मैरो में भी पाया जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह ये वर्क करता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसलिए हम इसे इंसुलेटर कहते हैं। इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आई बॉल। ये क्या करता है कि एक कुशन हमारे किडनी और आई बॉल के पास होता है, जो क्या करता है, शॉक सबको एब्जॉर्ब करता है। लाइक जैसे अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हम कुछ देख रहे हैं, अचानक से कुछ शॉकिंग सा ऐसे हमें दिख गया, तो उसको कंफर्टेबली हमारा आई ये कर सके, उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, एक कुशन प्रेजेंट ये रखता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये है एडिपोज टिश्यू का काम। इसको एक तरह से हम लोग कहते हैं कि एग्रीगेशन होता है यहाँ पे फैट सेल्स का, ठीक है। ये फैट सेल से मिलके बना हुआ होता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये आपको याद रखना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस कि कौन से टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना होता है। ओके, अब है हमारा स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल टिश्यू हमारा दो टाइप का है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन क्या होता है, बोन तो हम लोग सबको पता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो टूट जाता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। पोरस होता है, उसमें पोर्स होते हैं, हाईली वस्कुलर होता है। इस मैट्रिक्स इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसके जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हैवली कोटेड विथ PCA, पी फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सॉल्ट। इन सब से वो क्या होता है, हैवीली कोटेड होता है हमारा बोन। किससे किससे, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। दिस मिनरल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ द बोन। ये मिनरल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, हमारे बोन के हार्डनेस के लिए। हमारा बोन इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि उसका जो कोटिंग है वो किस चीज़ का है, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बना हुआ। ओके, अब इसका फंक्शन क्या क्या है, इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर वर्टिब्रेट्स। ये एंडोस्केलेटन बनाता है, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अब क्या है, हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी को शेप मिला हुआ रहता है। नहीं तो अगर ये बोन हमारे बॉडी में नहीं रहता तो हमारे बॉडी का कोई एक शेप नहीं होता। हमारा बॉडी बहुत ही मतलब गुलथुल सा रहता, उसका कोई शेप यही नहीं रहता। इसलिए क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, और सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जितने भी बोन्स होते हैं जो हमारे मेन ऑर्गन के पास रहते हैं वो सब हमें क्या सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज ए स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और ये एक तरह से कैल्शियम एंड फॉस्फेट का स्टोरेज साइट भी होता है, ठीक है। तो ये फंक्शंस हमारे हैं बोन के।
फिर है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हमारे नोज़ के में जो हड्डी होता है, जो हमारे ईयर्स में जो हड्डी होता है, वो सब क्या होता है, वो कार्टिलेज होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। हम अपने ईयर्स को क्या होता है, मूव कर सकते हैं, उसमें हड्डी होता है फिर भी हम उसे मूव कर सकते हैं क्योंकि वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्टिंग जॉइंट बिटवीन बोन्स, ठीक है। ये क्या, जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको कनेक्ट करता है बिटवीन रिब केज, ईयर्स, नोज, ईटीसी। इट एक्ट लाइक अ शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह ये काम करता है और ये क्या करता है, मूवेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है फ्लूइड। फ्लूइड में हमें क्या पढ़ना है, ब्लड एंड लिम्फ, ओके। तो ब्लड क्या है, इन दिस सेल मूव इज इन अ फ्लूइड और लिक्विड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड में जो क्या होता है कि ब्लड सेल्स में जो फ्लूइड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो 55% प्लाज्मा होते हैं। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर बट कंटेन ब्लड सेल और कॉर्पसेल्स, ठीक है। इनके पास क्या होता है, प्रोटीन फाइबर्स नहीं होता है पर ब्लड सेल होता है प्लाज्मा के पास और कॉर्पसेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड विच कंटेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लाज्मा बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, कॉम्प्लेक्स लिक्विड है, जो क्या करता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है। जैसे कि इसके पास आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ये सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है फिर, आरबीसी रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट्स भी हम इसे कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, ओके। एंड प्लेटलेट्स दे आर नॉन लिविंग, ओके। ब्लड ऑकर्स इन ब्लड वेसल्स। ब्लड कहाँ पे होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, सबसे पहला बात कि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन हो, में ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे न्यूट्रिशन पहुंचाना हो, चाहे हार्मोन पहुंचाना हो, ये सब का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या कौन करता है, ब्लड करता है। दे ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टिश्यूज टू लीवर एंड किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, टिश्यू तक पहुंचाता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक। हमारे बॉडी में जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है वो कौन होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स डी इंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी होता है, कहीं भी कट होता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा है तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है। तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो ब्लड जम जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये फंक्शंस था हमारे ब्लड का, ठीक है। तो हमें कनेक्टिव टिश्यू में यही इतनी चीज़ें पढ़नी है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड लास्टली हमें क्या पढ़ना था, लिक्विड, ठीक है। तो ये फ्लूइड, ओके। तो ये सारा हमारा कवर हो गया है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, उनके फंक्शंस क्या है, ओके। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।